नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, टेट की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद आज 3 मेजर अपडेट आई है। पहला अपडेट है, केरला सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने वाली है। और जो सेकंड है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा है। थर्ड है, पूरे देश में आंदोलन की राह पे जो है आगे बढ़ चुके हैं सभी शिक्षक। इन तीनों को हम अपडेट एक साथ आपको देने वाले हैं। इस पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, चलिए वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। सबसे पहला कि केरला टू चैलेंज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो केरला के शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ये यहाँ पे बयान दिया गया है। आज आप देख सकते हैं 8 सितंबर और 1:40 पर दोपहर में ये बयान आया है उनका। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट कैन एडवर्सली अफेक्ट एज मेनी एज 50,000 टीचर्स इन केरला। मात्र केरला जैसे छोटे स्टेट में 50,000 से ज्यादा जो है यहाँ पे टीचर अफेक्ट होंगे, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं रिव्यू पिटीशन यहाँ पे दाखिल करूंगा सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या किया जाना चाहिए, किन टीचरों को इससे छूट मिलनी चाहिए, ये थोड़ा सा क्लेरिफाई करे सुप्रीम कोर्ट। हालांकि उन्होंने अभी तक कहा नहीं कि कब हम चैलेंज करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पुनर्विचार याचिका होती है, जो रिव्यू पिटीशन है, वो 30 दिनों के अंदर यहाँ पे दाखिल कर देनी चाहिए। अब देखिए, मैं इसीलिए आपको बोलता हूं कि देखिए, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव प्लस राज्य के ऊपर दबाव, यही दो चीजों की आवश्यकता है। आप किसी को पैसा मत दीजिएगा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। केंद्र और राज्य को अपने संगठन के माध्यम से दबाव में लाइए। आप लोगों टीचरों का इतना अच्छा संगठन है, उन संगठनों के माध्यम से आप केंद्र राज्य और एससी को दबाव में लाइए, तभी काम होगा। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही ऑथेंटिक और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई रहती है तार्किक तरीकों से मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बिना तार्किक कोई बात यहाँ पे नहीं होती है। तो पहला यही है कि सुप्रीम कोर्ट में अब केरला सरकार जाने वाली है। सेकंड आ रहा है न्यूज यहाँ पे तमिलनाडु से कि एससी मैंडेट जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे मैंडेटरी आया है कि टेट पास करना है। तमिलनाडु प्लान्स टू होल्ड 6 टेट्स इन 2 ईयर। तो तमिलनाडु इस बारे में उसने पहले ही कहा है कि मैं यहाँ पे रिव्यू पिटीशन दाखिल करूंगा, लेकिन साथ ही साथ वह विचार कर रहा है कि 6 जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 साल में हम 6 बार टीईटी की परीक्षा ऑर्गेनाइज करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं टू मेकअप फॉर यहाँ पे लिखा है, और टेट्स जो है यहाँ पे लिया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद जो तमिलनाडु के यहाँ पे लोग हैं उन्होंने मांग की है कि जो टीटी है वो चूंकि 4.5% यहाँ पे लोग टेट पास कर पाते हैं, तो तमिलनाडु टीचर्स डिमांड पास मार्क बी रिड्यूस टू जस्ट 20। आपको पता है कि 90 मार्क्स यहाँ पे 150 में लाने पड़ते हैं क्वालिफाई करने के लिए। अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन है वहाँ पे थोड़ी सी छूट है, लेकिन जो मैं एक जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ अनरिजर्व श्रेणी के, उनको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो तमिलनाडु के जो टीचर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि ये मात्र 20 मार्क्स पे इसको ला दीजिए कि 20 मार्क्स पे जो है टीचर्स यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। और ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, स्पेशल टीटी का प्रोविजन यहाँ पे लाया जाए और जो टेट जो करवाया जाएगा वहाँ पे 20 नंबर 25 नंबर 30 नंबर के अंतर्गत जो है शिक्षकों को उत्तीर्ण यहाँ पे घोषित किया जाए। ऐसा डिमांड जो तमिलनाडु के शिक्षक हैं वो किए हैं। आप इसको भी देख सकते हैं। आज की ये भी न्यूज है 8 सितंबर की। तो तमिलनाडु टीचर्स अर्ज टू गवर्नमेंट टू रिड्यूस द टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास मार्क फ्रॉम 90 टू 20, डिमांड ऑफिशियल ऑर्डर फॉर इमीडिएट इम्प्लीमेशन। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय आया है, हालांकि बहुत ही कठोर निर्णय है, और अभी तो रिव्यू पिटीशन में उनको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किन शिक्षकों को छूट के दायरे में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आरटी एक्ट 2009 जब से आया है उसके पहले के टीचरों को आप कैसे उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, टेट कंपलसरी उनके लिए लाया जा सकता है। हालांकि जब से 2017 का अमेंडमेंट हुआ है, गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन उनको भी लाना पड़ेगा। आरटी एक्ट जो 23(2) क्लॉज है कि किन टीचरों को यहाँ पे बाहर रखा जाए, जब टेट का कोई प्रावधान नहीं था, और सभी डिपार्टमेंट्स में ऐसा लागू होना चाहिए नियम, क्यों शिक्षकों के साथ ही ये हो रहा है। इस पे तो मैं बाद में बात करूंगा पहले। और जो एक मेजर डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश से आई है कि टीटी की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षक संगठन हुए लामबंद, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 16 तारीख को प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आप हो सकता है कई स्टेट्स में होंगे, कई राज्यों के लोग वीडियो को देखते हैं, आप अपने स्टेट में भी 16 तारीख के दिन रखवाइए अपने शिक्षक संगठनों से मिलकर कि इस दिन जब देश का पूरे देश में शिक्षक इस दिन आंदोलन करेंगे तो एक
समझिए कि बहुत अच्छा मैसेज जाएगा गवर्नमेंट को कि पूरे देश के शिक्षक इस जजमेंट से खिलाफ हैं, नाराज हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 को जिलों में होगा प्रदर्शन। तो यहाँ पे प्रदर्शन की बात की गई है और टीटी की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए तो कई गुट हैं तो अलग अलग तारीख अपना रख रहे हैं। हालांकि इसमें एकजुटता जरूर लानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष जो डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा हैं, इन्होंने कहा कि टीटी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कानून के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देश के 20 लाख शिक्षकों के सामने संकट खड़ा हुआ है और जो प्रदेश है उसमें भी बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये इतनी अपडेट है। तो जो मेजर अपडेट है कि केरल सरकार जाने का विचार कर रही है, केरल सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन लेकर। तमिलनाडु पहले बोल चुका है, ओडिशा सरकार पहले बोल चुकी है, उत्तराखंड में भी बात चल रही है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोला गया लेकिन इनडायरेक्ट सोर्सों से पता चला कि शिक्षा मंत्री जी भी इस मुद्दे को ध्यान में दे रहे हैं। अब यहाँ पे राज्यों को तो पूरा पूरा ध्यान आकर्षित है। मेन ध्यान जो आकर्षित करना है वो केंद्र का करना है। केंद्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो देशव्यापी आंदोलन होगा उससे केंद्र का ध्यान आकर्षित होगा और डीएम के माध्यम से यहाँ पे ज्ञापन भी सौंपा जाएगा सभी जिलों में। तो सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि इसमें बहुत अधिक से अधिक भागीदारी लेकर आप सम्मिलित होइए, क्योंकि आप हम मान सकते हैं कि आप टेट की तैयारी भी शुरू कर दिए होंगे, टेट की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन 90 मार्क्स जब आप लाने जाएंगे और उसका पहले का देखेंगे कि जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं तभी उनका 10 से अगर 100 बच्चे दिए तो 10 बच्चे मात्र पास होते हैं, उसके अलावा सब फेल होते हैं। मैं आपको होपलेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस आप तैयारी भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ भी रखिए कि जो 2009-2010 से पहले, मैं तो बात करता हूँ कि जो टेट जिसमें लिया गया है उनको ही सिर्फ बाहर किया जाए। जहाँ पर टेट की कोई बात नहीं की गई, सीधा नियुक्ति हुई है, वहाँ पे टेट कंपलसरी करने का कोई बात नहीं है। रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन, उसके बाद फिर आंदोलन, यही एक रास्ता है। और आंदोलन के द्वारा आर्टिकल 23(2) में संशोधन करवाना है। मात्र एक उद्देश्य होना चाहिए कि आर्टिकल 23(2) में एक क्लास जोड़ के बोला जाए कि जो आरटी 2009 आया है उसके पहले के जितने नियुक्त शिक्षक हैं उनको इनके प्रोविजंस उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं और उनको टेट की परीक्षा से मुक्त रखा जाएगा। साथ ही साथ उनको पदोन्नति में भी आप जो है मुक्त रखिए। वहाँ पे क्लास जोड़िए कि पदोन्नति चूंकि ये विभागीय कार्य होता है और उनको अपने जो है जो भी उनकी मतलब आप समझ सकते हैं सभी डिपार्टमेंट में काबिलियत होती है, सभी लोग उम्र के हिसाब से, तो अनुभव के आधार पर उनको प्रमोशन भी प्रोवाइड करवाया जाए। तो सरकार से मांग यही है। और जो लेटेस्ट अपडेट आती है मैं चैनल पे प्रोवाइड करवाता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उस पर भी डायरेक्ट वीडियोज़ लाया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।